Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. This is our 7th tutorial of Python programming. इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ। एक वेरिएबल लिया फुल नेम, उसके अंदर डाल दिया पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा मैं। इफ़ कंडीशन में आपको पता है क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल का नेम देते हैं। वेरिएबल का नेम दिया, उसके बाद कंपेयर करने के लिए दो इक्वल टू लगाते हैं, कंपैरिजन। सही है, कंपैरिजन ऑपरेटर। और उसमें कंपेयर क्या करते हैं, जो भी आपके वेरिएबल क्या जो आप चाहते हो कि इसके अंदर ये चीज़ हो तो आगे नेक्स्ट पे मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे मिलना चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर फुल नेम में पाइथन प्रोग्रामिंग है, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर ये चीज़ मुझे मिलती है, तो ये आगे एग्जीक्यूट करे। तो ये आगे एग्जीक्यूट क्या करे, ये प्रिंट कर दे यस ट्रू, यस ट्रू। ठीक है, ये प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि सपोज करें फुल टोटल का एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया 20। ठीक है, टोटल है, उसका एक इंटीजर नंबर स्टोर करवा दिया। टोटल वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर नंबर को स्टोर करा दिया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वाला टोटल कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट करना है। टोटल कर लिया। अब मुझे टोटल को क्या करना है, कंपेयर करना है। सही है, तो ये सारी लाइन में हटा दी। कंपेयर किस तरह से करना है, मुझे दो हिस्सों में कंपेयर करना है, 10 प्लस 10। ये मैंने 10 और 10 को क्या किया, ज्वाइन कर लिया, कॉनकैटिनेट कर लिया। दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। सॉरी, इसको कॉनकैटिनेट नहीं कहेंगे, कॉनकैटिनेट होती है स्ट्रिंग के अंदर। ये मैंने प्लस किया है दोनों को प्लस करने के बाद अब ये क्या करेगा, अब ये कंपेयर करेगा। सही है, ये एक को कंपेयर नहीं करेगा कि यार टोटल 10 के बराबर है, नहीं, इस पूरे को पहले सॉल्व करेगा। जब ये सॉल्व हो जाने के बाद क्या मिलेगा इसको, 20। जब 20 मिल जाएगा राइट साइड पे, फिर वो लेफ़्ट साइड पे कहेगा कि टोटल के अंदर 20 है। जब दोनों मैच कर जाएंगे, यस टोटल के अंदर 20 ही है, तो वो क्या करेगा, यस ट्रू, यानी कि वो नीचे वाली एग्जांपल पे नीचे वाले कोड पे आ जाएगा। तो कोड में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ टोटल कर लेते हैं, टोटल। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर। तो अब मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखें क्या होने वाला है, यस टोटल। ठीक है, तो यहाँ अब या माइनस भी कर सकते हो। माइनस करने के बाद अब चेक करो, क्या पता ये एरर दे या क्या पता ये एग्जीक्यूट कर जाए, तो ये आपको गैस करना है। तो मैं एंटर करता हूँ, शिफ्ट एंटर। तो ये क्या हुआ, इसने एरर नहीं दिया, क्योंकि हमने इसको क्या बताया है, सिर्फ हमने इसको एक साइड बताई है, राइट साइड। इफ़ अगर टोटल के अंदर ये ट्रू कर जाए, इफ़ ट्रू हो जाए तो ये काम कर दो। अगर फॉल्स हो जाए तो वो तो चीज़ बताई नहीं हमने। तो अगर फॉल्स हो जाए तो उसके लिए हम क्या बताते हैं, एल्स। तो जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इफ़ एल्स किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल ये क्या करूँगा, एल्स के अंदर प्रिंट कर दूंगा नॉट टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताएगा नॉट टोटल। अगर मैं 10 प्लस 10 करता हूँ तो ये मुझे कहेगा यस टोटल। अगर इफ़ की ट्रू कंडीशन है तो राइट साइड चले जाए, इफ़ की नेगेटिव कंडीशन है तो वो लेफ़्ट साइड मूव कर जाए। तो ये हम ट्रू में चेक कर रहे थे, अगर लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम फॉल्स में चेक करें। अगर ये इफ़ नॉट ट्रू तो दिस वर्क, इफ़ यस ट्रू तो दिस वर्क। अब नॉट ट्रू करेंगे। अब नॉट ट्रू में क्या होता है, मैंने एक लिया रोल नंबर, एक रोल नंबर है 1234। सही है, मैं बता रहा हूँ, मैं इफ़ रोल नंबर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू के क्या मतलब, नॉट इक्वल टू। सही है, डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि यस ट्रू, कंपेयर करता है कि दोनों ट्रू हैं, परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट ट्रू, हमें नॉट ट्रू करना है। अगर नॉट ट्रू हो 1234, सही है, अगर ये रोल नंबर इसके बराबर नहीं है, यानी ये मैच नहीं करता, तो फिर क्या करना है आपको, फिर आपको प्रिंट करवाना है दिस इज फॉल्स नंबर। नंबर लिख देता हूँ खाली, दिस इज फॉल्स नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स
यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाली कंडीशंस किस तरह से बनाएंगे हम? ये वाली स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो इसके अंदर ये भी कंडीशन आ सकती है ना कि एक चीज़ भाई इससे ज़्यादा है तो ये प्रिंट करा दो, अगर एक चीज़ इससे कम है तो ये प्रिंट करा दो। इक्वल टू तो हमने समझ लिया और नॉट इक्वल टू समझ लिया। ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन, ठीक है। ये लेस देन है, लेस देन, और इसी तरह से ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर, आई थिंक तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, और ये लेस देन, लेस इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल भी कह सकते हैं। इसको पहले मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। इसको चारों लाइनों को कमेंट बना दिया ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। ओके, अब मैं इनको वन बाय वन रन करता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले ग्रेटर देन की साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ ए ग्रेटर देन है बी से तो प्रिंट कर दे दिस इज़ ग्रेटर, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट क्या कर देगा, दिस इज़ ग्रेटर। अब मुझे ए और बी पहले डिफाइन करने पड़ेंगे, यहाँ पे लाजमी है। ए है इक्वल टू 5, सही है, और बी मैंने डिफाइन कर दिया 4, ठीक है। ए को बड़ा रखा, बी को छोटा रखा, जब भी इस कंडीशन में ट्रू होगा, ये जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ, दिस इज़ ग्रेटर। ऑब्वियसली ए बी से बड़ा है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4 है तो ए बी से बड़ा है, सही है। ठीक इसी तरह अगर मैं वेरिएबल चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ए को कर देता हूँ 6 और बी को कर देता हूँ 10, सही है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेस देन की साइन यूज़ करता हूँ, ठीक है। ए लेस देन बी, तो अब मैं चेक करता हूँ मुझे क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले आप समझें कि ए के अंदर 6 है और बी के अंदर 10 है, ए छोटा है बी बड़ा है। स्टेटमेंट क्या लिखी है मैंने, स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है कि ए जब छोटा हो और बी बड़ा हो तो आपको जो प्रिंट करवाना वो प्रिंट करवाएं आप, ठीक है। इफ़ ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से तो जब ये प्रिंट होगा, जाहिर है ए छोटा है तो जब भी मैं प्रिंट कराऊंगा। ए इज़ ग्रेटर, ए इज़ लेस देन बी, यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा मैं ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। ये मैंने कंडीशन लिखी है। अब चेक करता हूँ क्या ये वाकई ट्रू होती है। शिफ्ट एंटर किया, ए इज़ लेस देन बी बिल्कुल सही है। ये दोनों कंडीशन को इसने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद चेक किया क्या ये दोनों, कंपेयर नहीं किया, ये इसने लेस देन चेक किया, ए छोटा है बी से, ये चेक किया, उसके बाद नीचे जाके प्रिंट करवा दिया, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन समझ लिया। अब लेस देन इक्वल टू भी समझते हैं। सबसे पहले लेस देन इक्वल टू समझ लेते हैं। अच्छा, अब समझ लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ग्रेटर और लेस तो समझ लिया, लेकिन अब ग्रेटर इक्वल टू समझते हैं। ग्रेटर इक्वल टू यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ए बड़ा भी है, हो सकता है, यानी ए की वैल्यू बी से ज़्यादा भी हो सकती है, कितनी भी ज़्यादा हो जाए, और बराबर भी हो सकती है। ए की वैल्यू सबसे पहले तो मैं 10 कर दी और इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। इस टाइम मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 10 कर दी और बी की वैल्यू 5 कर दी, तो ए बड़ा है और बी छोटा है, सही है। तो यहाँ क्या प्रिंट कराऊंगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने यूज़ की है, इक्वल टू। ग्रेटर भी तो हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो सबसे पहले ग्रेटर को प्रिंट कराता हूँ, क्या ये वाली कंडीशन इसके अंदर ट्रू, इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही है। मैं शिफ्ट एंटर किया, यस, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा, अगर मैं इक्वल टू डाल दूँ दोनों में, बी के अंदर भी 10 डाल दूँ और ए के अंदर भी 10 डाल दूँ, अब चेक करूँ क्या मुझे मिल रहा है। अब मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, ए भी 10 है, बी भी 10 है, ए के अंदर भी 10 है, बी के अंदर भी 10 है, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? यस, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक साइन इक्वल टू का भी लगाया हुआ है, सही है। इन दो का मतलब है अगर ग्रेटर देन हो जब भी ट्रू है, अगर इक्वल टू आ जाए जब भी ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट से कोई सी भी एक स्टेटमेंट चल जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो ए इज़ ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर इक्वल कह सकते हैं आसानी से, ग्रेटर इक्वल टू बी। ए इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, ये भी कह सकते हैं आप आसानी से, ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू बी, सही है। शिफ्ट एंटर करता हूँ,
तो देखें ये मेरा लाइन ऑफ कोड चल गया, यानी कि परफेक्टली रन हो गया है। तो ये थी ग्रेटर इक्वल टू की। अगर मैं लेस इक्वल टू करता हूँ, लेस देन इक्वल टू, लेस देन का साइन ये है, अगर ए लेस देन हो और इक्वल टू हो, अगर ए लेस देन हो और इक्वल टू हो, ए छोटा हो और इक्वल टू भी हो तो चल जाएगा, यानी कि बी से छोटा हो और बी के बराबर भी हो तो चल जाएगा काम। सही है। तो ए को मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं करता हूँ 5। मेरा ए क्या है, छोटा हो गया और बी बड़ा है। ए 5 है, बी 10 है। ए की वैल्यू में 5 है, बी की वैल्यू में 10 है। ए छोटा है, बी बड़ा है। ए लेस देन बी। सही है ना। ये आपको पता है ना कि ये जो सिंबल हैं, दो जो ऑपरेटर हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं कि या तो ये चले जब भी ट्रू हो जाएगा, अगर ये खाली इसको सेटिस्फाई करता है तो जब भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि ए लेस देन बी हो जब भी चल जाएगी ये वाली कंडीशन, ये वाली लाइन लाइन चल जाएगी। अगर ए इक्वल टू हो जब भी ये लाइन चल जाएगी। तो दोनों दो कंडीशन में ये लाइन चल सकती है। तो मेरी पहली कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी है। तो मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे पहले प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ पे ए लेस देन बी। सही है, ए लेस देन बी है। इसी तरह से अगर मैं ए को क्या कर दूँ, ए को मैं बढ़ा दूँ 10 कर दूँ, ए को कर दूँ 10। अब चेक करता हूँ, ए लेस देन, छोटा नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, इक्वल टू तो है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए इक्वल टू बी। सही है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू टी बी, जबकि छोटा नहीं है बराबर है, तो ये वाली कंडीशन भी चल जाएगी, ए इक्वल टू बी। आई होप आपको ये चार ऑपरेटर समझ आ गए होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय।